बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस लॉकडाउन, यूके गवर्नमेंट, प्रोफेसर नील फर्गूसन, उसकी बीमारी, उसका यूके गवर्नमेंट को लॉकडाउन पे फोर्स करना और एंड पे उसकी शादीशुदा माशूका से मुआशका। बोरिस जॉनसन की बीमारी, हस्पताल में दाखिल होना और प्रिंस चार्ल्स का वबाई मरज़ में मुब्तला होना, ये हमारा मौजू है। लेकिन इससे पहले कि अगर हम यूके के मौसम पे बात ना करें तो यकीन करें यूके के मौसम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। सूरज जब थोड़ा सा भी चेहरा अपना बादलों से बाहर लेके आता है और ज़मीन पर 2-4 किरणें धूप की पड़ती हैं तो यूके के हर गोरे के ज़ुबान पे ये स्लैंग होता है, व्हाट अ सेक्सी वेदर। यकीन कीजिए यूके का मौसम आज बहुत ही प्यारा है। धूप अपनी फुल जोबन पर है। सूरज जो है वो यूके की सरजमीन को जो है वो अपनी तपश से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम कर रहा है। लेकिन बेचारे यूके के लोग ना तो वो समुंदर के किनारे जाके जो है वो अपने कपड़े उतार के धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, ना ही अपने घर के सामने किसी पार्क में वो कपड़े उतार के अपने जिस्म को जो है वो विटामिन डी से इनरिच कर सकते हैं। लेकिन ये यूके में जिस इंसान की वजह से हुआ, वो अपनी शादीशुदा माशूका के साथ जो है वो रंग रलियाँ मनाते हुए पकड़ा गया और एंड पे उसने ये माज़रत के साथ रिज़ाइन दे के अपने घर चला गया। प्रोफेसर नील फर्गूसन, उसने जनवरी 2020 में जब कोरोना वायरस का चाइना में ये शुरू में वक़्त था तो उसने ये अपनी जो रिसर्च थी वो गवर्नमेंट ऑफ यूके को पेश की कि अगर यूके ने सख्त तरीन लॉकडाउन ना किया तो यूके में तकरीबन 2.5 से 5 लाख तक लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाएंगे और कितने लोग जो हैं इफ़ेक्ट हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जनवरी से फरवरी आ गया, उस वक्त तक जो है वो इटली में, चाइना के बाद जो ईरान और इटली इफ़ेक्ट हुए कोरोना वायरस की वजह से, तो उसने जो है वो और ज़ोर देना शुरू कर दिया। लेकिन फरवरी तक जो था या मार्च का मिड था, उस वक्त तक यूके में हालात जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। कोरोना का वो वाला जो एक हमला था वो नहीं था। 18 मार्च 2020 को ये मोहतरम प्रोफेसर नील फर्गूसन जो थे, उन्होंने ऐलान किया कि मैं जो है मुझे वायरस हो गया है और मेरा जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आ गया है, तो मैं अपने घर में जो है वो क्वारंटाइन में जा रहा हूँ। उसी दौरान बोरिस जॉनसन को भी जो है वो ये इशू हो गया और जो हमारे यहाँ प्रिंस चार्ल्स हैं वो भी मुब्तला हो गए। प्रिंस तो तकरीबन 6-7 दिनों बाद ठीक हो गए। बोरिस जॉनसन साहब कुछ दिन घर में रहे। घर में रहने के बाद उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल चले गए। अस्पताल में हफ्ता तकरीबन अस्पताल में रहने के बाद जो है वो भी सेहतयाब हो गए, घर आ गए। और प्रोफेसर वो ठीक ठाक घर में रहे। प्रोफेसर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं था। थोड़ा सा प्रोफेसर की जो निजी लाइफ है उसके बारे में बताते जाएं और उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते जाएं कि प्रोफेसर फर्गूसन जो है वो क्या है। 51 साला प्रोफेसर नील फर्गूसन ने 1990 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में मास्टर किया और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही शोबा तालीम से मुंसलिक हो गए। सन 2000 में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में
वो ट्रांसफ़र होके आ गए। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो वबाई अमराज पे जो है वो उनकी रिसर्च है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि उनकी जो बात है वो मुस्तनद हो या मानी जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसका रिकॉर्ड देखते हुए भी जो है यूके गवर्नमेंट ने उसको जो है वो यूके का साइंसदान का जो है वो इस वबाई मरज़ का जो वबाई अमराज हैं उनका उन्होंने हेड बनाया हुआ है। प्रोफेसर साहब ने जितनी पेशेनगोइयाँ की या जितना जो उसने मटेरियल गवर्नमेंट को दिया वो तकरीबन जो है वो हर बार वो उनके जो स्टैटिक्स या उनकी जो रिसर्च थी वो उसके अगेंस्ट की। मिसाल के तौर पे 2001 में यहाँ पे यूके में एक माउथ एंड फुट की भी बीमारी थी, उनमें जो उस वक्त उन्होंने पेशीनगोई की वो भी गलत साबित हुई। बाद में एबोला पे या स्वाइन फ्लू पे या गल्फ़ में एक बीमारी आई थी जो ऊँट के वजह से फैली थी, या ये डेंगू वायरस वगैरह या ज़ीका जो वायरस है मच्छर से पैदा होता है उसकी वजह, तो उसकी जितनी जो रिसर्च थी वो कोई प्रॉपर नहीं थी। तो प्रोफेसर ने बोरिस जॉनसन को जब 18 मार्च को उसको ये बीमारी हुई तो उसने कहा कि अगर तुमने ये लॉकडाउन ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने फोर्स किया, यूके गवर्नमेंट को जो है वो ना करते हुए भी अपने मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ा। इस लॉकडाउन में जो एक अहम शख्सियत थी उसने कहा था कि इस लॉकडाउन का मतलब ये होगा कि कोई इंसान भी जो है वो किसी दूसरे इंसान से फेस टू फेस नहीं मिलेगा, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, जिस घर में वो रहता है उसी में रहेगा, किसी दूसरे घर में वो नहीं जाएगा। उसकी एक मिसाल देता जाऊं कि एक हार्फोर्डशायर के एक मिनिस्टर थे, वो जब लंदन से अपने उस दूसरे गांव घर में गए तो उसको दूसरे घर में जाने की सज़ा की जाने की पदाश में उसको जो है वो अपनी सीट से रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये तय पाया था कि कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान से अपने घर में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर फर्गूसन ने तो अपने जो कानून था, जो उसने अपनी थ्योरी दी थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी। वो एक शादीशुदा खातून एंटोनिया सतास से, जो 38 ईयर की एक शादीशुदा खातून है जिसके 2 बच्चे हैं, एक लंदन के पोश एरिया में 2 मिलियन के घर में रहती है। कोई आम औरत लगती नहीं है, कोई अच्छी खासी जो है वो हाई फाई फैमिली से जो है वो एलीट फैमिली से वो बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ यूके में जो एक ये कंसेप्ट है कि शादीशुदा होने के बावजूद जो है वो आप दूसरे लोगों से अपने जिनसी रवाबित जो है वो कायम रख सकते हैं। जब ये यहाँ लोग शादी करते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि मैं ओपन रिलेशनशिप में जा रही हूँ, मैं आप एक मर्द पे जो है वो इक्तफा नहीं करूँगी। तो ये इनका कल्चर है, हमें इसको डिस्कस नहीं करना। लेकिन डिस्कस हम कर रहे हैं कि ये इंसान जो कह रहा है कि अगर दूसरे इंसान को साथ आपका जो है वो वास्ता पड़े तो आपको बीमारी लग जाएगी और 2.5 से 5 लाख तक लोग मार जाएंगे। लेकिन उसने खुद कैसे जो है वो अपने ही बनाए हुए कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा दी। मुझे अब ऐसा महसूस होता है जैसे लोगों की जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो दुनिया में चल रही हैं, या डॉक्टर या कोई भी जो लोग हैं या आम इंसान जो है वो कहते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो कोई बीमारी शिमारी जो नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो इंसानों को कंट्रोल करने का जो है एक अटैक है, पूरी दुनिया के इंसानों की जो प्राइवेसी उसको ख़त्म करने का एक हथकंडा है, दुनिया की जो मईशत है उसको तबाह बर्बाद करने का एक तरीका है। दुनिया की मईशत तो ऑलरेडी जो है वो तबाह हो चुकी है। दुनिया के लोग एक दूसरे से जो है वो मिलने से जो है वो कासिर हैं। थोड़ा सा और मैं अपनी बात में इजाफ़ा करता चलो करता हूँ
कि ये जो लोग अस्पतालों में जैसे सुनने में आ रहा है कि जो जिनकी डेथ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मारे हैं। बाकी अगर दूसरी किसी बीमारियों से मारे हैं तो उनको भी कोरोना के खाते में जो डाला जा रहा है। वो जो दुनिया के ताकतवर लोग हैं वो अपने एजेंडे में जो है वो कामयाब हो गए हैं, और पता नहीं ये आने वाला वक्त जो होगा इसके बाद वो कैसा होगा। उसके लिए दुआ करें कि वो वक्त अच्छा होगा। प्रोफेसर साहब इस लॉकडाउन के दौरान अपनी माशूका से मिलते रहे। जब वो उनका ये राज लीक हुआ तो उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन किया और घर चले गए। लेकिन आज पूरे यूके के लोग जो हैं उसको बुरा भला कह रहे हैं, उस पर लान तान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक नालायक इंसान को जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे क्यों रखा गया। लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि नालायक लोग ही जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं। जो काम के लोग होते हैं उनको उनका जो स्टेटस होता है, जो उनका जो राइट प्लेस होती है वो बहुत कम मिलती है। ये तो एक बात तय हो चुकी है कि ये कोरोना वायरस की बीमारी शुमारी जो नहीं है, और जो बोरिस जॉनसन साहब को हुआ था या प्रिंस चार्ल्स को हुआ था या ये इस प्रोफेसर फर्गूसन को हुआ था, वो भी एक ड्रामा ही मुझे अब ड्रामा ही लगता है। क्योंकि अगर डॉक्टर फर्गूसन ये हरकत ना करता तो शायद हम ये बात मानने पे आमादा हो जाते या हमने तस्लीम कर लिया था कि ये बीमारी है। लेकिन अब जो है वो इससे लगता है कि ये बीमारी शुमारी नहीं है, जैसे लोगों की जो थ्योरीज हैं वो सही हैं। और दूसरी बात कि पूरी दुनिया में जो लोग मारे हैं तकरीबन गरीब लोग ही मारे हैं। अमीर लोग तो अभी तक जो है वो किसी बड़े का नाम जो है वो इस साफ में नहीं आया, इस शहीदों की साफ में किसी बड़े का नाम नहीं आया। दोस्तों ये तो बात थी यहाँ तक, लेकिन ये आपको एक बात मैं शेयर करता चाहूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो पे अमल करें और कोरोना का जो लॉकडाउन है उसको तोड़ के बाहर निकल आएँ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ आपसे नहीं कहता। जिस मुल्क ने जो है वो एक कानून बनाया है तो कानून को जो इम्प्लीमेंटेशन है या कानून पे जो अमल करना है वो आपका फ़र्ज़ है। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसको फॉलो करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आपकी छोटी सी गलती जो है वो कोई बड़ा जो है वो एक मुसीबत न बन जाए। या जैसे हम सुन रहे हैं कि जो भी अस्पताल में जाता है उसको जो है वो कोरोना के खाते में डाल देते हैं। अगर आपकी वजह से या आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आप अच्छे खासे किसी दूसरी बीमारी में थे और आपको कोरोना के खाते में डाल दिया जाए, तो खुदा के लिए कोरोना का जो बीमारी है या उसकी वजह से जो लॉकडाउन है उसका एहतराम करें। मैं आप सब दोस्तों से अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं, और आखिर में ये आपसे दरख्वास्त करता जाता हूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।